start of the letter. Your starting point in life doesn't have to dictate where you end up. It's all about the actions you take and choices you make along the way. And let's not forget the importance of influence and power. Simply having privilege or education is not enough. We need to harness our knowledge and use it to make a difference in this world. So let's get out there and make things happen because we have the power to create our own destiny. ये जो हम पूरा एक्सट्रैक्ट जो पढ़ रहे हैं, ये बुक द 38 लेटर्स ऑफ जॉन डी रॉकफेलर टू हिज सन, इस बुक से लेके हम बोल रहे हैं। इस ये कोई मामूली बायोग्राफी वाली बुक नहीं है, बल्कि ये लेटर है जो जॉन डी रॉकफेलर, जो अमेरिका का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी बिजनेस जाइंट टाइकून, जो वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी है, वो ये बात है 1897 की, मतलब कि 90s 80s की बात है। ये उस टाइम का सबसे रिचेस्ट आदमी ये अपना बेटा को एडवाइस कर रहा है बाय द मीन्स ऑफ दिस बुक, बाय द मीन्स ऑफ दिस लेटर which is now compiled in the form of book. Starting of the letter he tells about that कि स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो वो तुम्हारा लाइफ को कभी डिक्टेट कर ही नहीं सकता, बट क्या डिक्टेट करेगा कि तुम कौन सा एक्शन ले रहे हो, कौन सा चॉइसेस तुम ले रहे हो उस रास्ते में चलने समय। और तुमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इन्फ्लुएंस और पावर कितना मैटर करता है। अगर तुम इस चीज़ को भूल रहे हो, तुमको पता भी नहीं है कि प्रिविलेज और एजुकेशन काफ़ी नहीं है। प्रिविलेज मतलब कि जो तुमको विरासत में मिला है, और एजुकेशन जो तुम सीखे हो वो काफ़ी नहीं है। तुमको इन्फ्लुएंस एंड पावर भी का इम्पोर्टेंस भी तुमको पता होना चाहिए, क्योंकि तुम आदमी लोग से डील कर रहे हो और आदमी लोग को इन्फ्लुएंस करना ही पावर है। पावर का मतलब कैपेसिटी होता है। नाउ उसके बाद फिर बोलता है कि हम लोग को जो एजुकेशन है, जिससे हम लोग को नॉलेज मिला है, उसको यूज करना, उसको हार्नेस करना है, ताकि हम जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में हम लोग डिफरेंस क्रिएट कर सकें, ताकि हम बाहर जाएं और चीज़ों को बनाएं, उनको कुछ होने दें। लेट्स गेट आउट देयर एंड मेक थिंग्स हैपन। बाहर जाना है, कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा, और जो चीज़ें हैं उसको हम लोग को, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो थिंग्स जो तुमको चाहिए उसको वो अपना लाइफ में मैनिफेस्ट करे। भगवान के भरोसे रहने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हम लोग पास पावर है, हम लोग पास एबिलिटी है, कैपेसिटी है कि हम लोग अपना खुद का डेस्टिनी को बना सकते हैं। ये तो हो गया तुम्हारा एसेंस ऑफ द लेटर, मतलब कि जो लेटर 1 है, जो जो उसका पूरा प्रिंसिपल है वो इसी के अराउंड है कि क्या स्टार्टिंग पॉइंट डिक्टेट नहीं करता लाइफ को और क्या क्या चीज करता है। फिर वो अपना लेटर को ओपन करता है। ओपनिंग में वो कहता है कि वो आम बाप जैसा है, वो अपना बेटा के लिए अच्छा ही चाहता है, बट उसको वो बाप होने की वजह से उसको रियलिटी को बताना होगा, दिखाना होगा। उसको फैंटेसी जो उसके बेटे का है उसको तोड़ना होगा। तो वो स्टार्ट करता है कि हम हमेशा नहीं रहने वाले हैं,
अच्छा आइडिया है ये कि हम हमेशा रहें, बट हम रह ही नहीं सकते। भगवान तुमको पैर दिया है, सबको दिया है, ताकि हम लोग उस पर खुद चल सकें। तुम अकेले नहीं हो। तुम को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बिजनेस वर्ल्ड कितना चैलेंजिंग और मैजिकल है। तुमको इस सब चीज़ के बारे में अभी तो नॉलेज नहीं है, बट तुमको इस सब चीज़ के बारे में जानना होगा। और मेरा एक्सपेक्टेशन है, मतलब कि जो रॉक फेलर का जो एक्सपेक्टेशन है उसका चाइल्ड के थ्रू, कि वो क्राउड से ऊपर उठेगा, भीड़ से ऊपर उठेगा, और उसी को, उस अपने बाप को भी छोड़ के आगे जाएगा। वो बोलता है कि मेरे साथ रहने का कारण तुमको तो प्रिविलेज मिल जाएगा, विरासत में सब चीज मिल जाएगा। इट मे बी अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इन लाइफ, मतलब कि ये अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन ये अच्छा नहीं भी है। क्योंकि देखो, जो फाउंडिंग बिलीव है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, वो ये है कि जो भी ह्यूमन बींग्स है वो सारा इक्वली क्रिएटेड है, बट दिस इक्वालिटी इज ओनली प्रेजेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट एंड लॉस। एक बार फिर से आओ, जो क्वालिटी जो प्रेजेंट है इस यही प्रेजेंट है जहां पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ राइट्स और लॉस का बात हो रहा है, और ये इकोनॉमिक और कल्चरल एडवांटेजेस को एकदम इग्नोर करता है। इकोनॉमिक और कल्चरल एडवांटेज इसमें इंक्लूड नहीं है। अपना दुनिया को तुम ऐसे समझो कि वो एक हाई माउंटेन है। अगर तुम्हारे पेरेंट्स माउंटेन पे हैं, तो इसका मतलब कि तुम भी माउंटेन ही पर हो। बट अगर तुम्हारे पेरेंट्स नीचे हैं माउंटेन के, तो तुम भी नीचे ही से स्टार्ट करोगे। ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि जो स्टेटस ऑफ पेरेंट्स है वो डिटरमाइन करेगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ चाइल्ड्स लाइफ। चाइल्ड क्या करता है स्टार्टिंग पॉइंट, वो डिटरमाइन करेगा स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। लेकिन आई रॉकफेलर कॉन्ट्रडिक्ट्स हिमसेल्फ। वो जो बात अभी बोल रहा है कि स्टेटस ऑफ पेरेंट्स डिटरमाइन करेगा चाइल्ड फ्यूचर का, इसी को काटता है। बोलता है कि आई फर्मली बिलीव दैट डेस्टिनी इज डिटरमाइंड बाय आवर एक्शन, नॉट आवर ओरिजिन्स। वो बोलता है कि डेस्टिनी जो है वो हमारे एक्शन से बनता है, ना कि हमारे जन्म स्थान से। और इसका वो एग्जाम्पल देता है, इसका जो सपोर्ट वो देता है, वो ये बोलता है कि जैसे कि वो अपना करियर स्टार्ट किया था बुक कीपर के रूप में, और उसको हर महीने हर हफ्ता $5 मिलता था सैलरी। लेकिन वो इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि वो अपने लाइफ में सबसे अमीर आदमी बना दुनिया का, और ऑयल साम्राज्य बना दिया, खड़ा कर दिया। और ये सब जो भी इसको मिला है, ये रिवॉर्ड है उसका प्रिसिवेरेंस और हार्डवर्क का। प्रिसिवेरेंस और हार्डवर्क को अगर हम जोड़ दें तो मोमेंटम बनता है। ये बहुत सुंदर मैक्सिम है जो मैं खुद अप्लाई करता हूँ कि मोमेंटम इज इक्वल टू परसिवरेंस प्लस हार्डवर्क। व्हाट इज परसिवरेंस? Perseverance is nothing but sticking to something and never quitting it. Hard work is simply putting blood and tears to something. Blood represent the energy, and tears represent the emotional energy required for any work. Then he goes on to say that successful people who started from scratch, they have only few opportunities because of poverty, but they eventually achieved fame because of the past struggle. I want to highlight or double highlight the word because of their past struggle.
he is simply reminding his child that the struggles are the important things, that struggles, a person must have struggles, because it is struggles who make the man. अब इसका एग्जांपल देते हैं कि मान के चलो जो आदमी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करता है उसको स्किल मिलता है, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम उसको मिल रहा है उसको सॉल्व करने का उसको तरीका मिल गया, टेक्निक मिल गया, तो वो स्किल उसको मिल गया, वो ज़्यादा समझदार बन रहा है उस प्रॉब्लम के रिलेटेड। अगर दूसरा आदमी सेम प्रॉब्लम लेके उसके पास आएगा तो वो उसको हेल्प कर सकता है इसके रिगार्डिंग, उसके पास स्किल है। सेकेंड में बात करता है वो कि कैसे अगर ये स्ट्रगल नहीं है तुम्हारे लाइफ में, तुम एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड डेवलप स्किल्स फॉर द सर्वाइवल विल बी लॉस्ट, कैसे खत्म हो जाएगा, कैसे जिसका जो एक्टिवली स्ट्रगल करता है वो डेवलप करेगा क्रिएटिविटी, क्योंकि वो हर अपॉर्चुनिटी जो उसको मिल रहा है वो उसको झपेटेगा, वो उसको लेगा, उसके प्रति उसका जो एटीट्यूड रहेगा वो कितना ज़्यादा ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो समझेगा उसको। क्यों? क्योंकि उसको अर्जेंटली नीड है अपने आप को बचाने का। अगर वो चीज़ ये नहीं करता है तो वो नहीं बच पाएगा। लेकिन जॉन डी रॉकफेलर हैंड आउट करता है कि जो अमीर बच्चे लोग हैं उन लोग लैक करता है मोटिवेशन इस रिगार्ड में। वाइल फिर एक और मैक्सिम बोलता है कि अगर किसी को हार्म करना है तो उसको पैसा दे दो फॉर डायरेक्ट कंजम्पशन, खाएगा पैसा दे दो, लेकिन ये बहुत जल्दी किसी भी आदमी को करप्ट कर सकता है, उन लोग का थिंकिंग बदल सकता है, एटीट्यूड बदल सकता है, उन लोग का खुशी को छीन सकता है। और कैसे वो ये चीज एक आदमी को डिपेंडेंट बना देती है दूसरे आदमी पर। जो असली में खुश आदमी है वो खुश है क्योंकि वो जो क्रिएशन है, जो क्रिएट किया है वो चीज, वो है उसका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। लेकिन जो आदमी स्पंज के जैसा है, सिर्फ ले रहा है लेकिन छोड़ नहीं रहा है, वो लोग अपना हैप्पीनेस, अपना खुशी को छोड़ देगा, उन लोग के पास खुशी रहेगी ही नहीं, क्योंकि उन लोग का दिमाग में सिर्फ लेना 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 और बचाने में टेंशन है बस। और एक और चीज के बारे में बात करता है कि कैसे जो कैरेक्टर है एक पर्सन का वो लग्जरी है, और ये डिपेंड नहीं करता है कि तुम कौन से खून से हो, कौन सा लाइफस्टाइल है तुम्हारा, बट ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास स्पिरिट ऑफ सेल्फ रिलायंस है कि नहीं। कि अगर तुम कोई भी नोबल पर्सन को देखोगे जो दुनिया का इज्जत से इज्जत लेता है, जिसका कारिज्मा को देखकर आदमी अट्रैक्ट होते हैं, वो सारा डिपेंड करता है इंडिपेंडेंस पे। अगर जो आदमी डिपेंडेंट है वो अपना रिस्पेक्ट को खोता है। जो आदमी डिपेंडेंट है उसके पास करिश्मा नहीं है, वो अट्रैक्ट नहीं कर सकता कोई आदमी को, और वो अपने बेटे को बार बार बोल रहा है कि वो अपना स्ट्रेंथ, जो अपना बिलीफ है उसको स्ट्रेंथन करे, मजबूत करे, और उसको बार बार ये बताता है कि जो एबिलिटी है, एटीट्यूड है, कैरेक्टर है, एम्बिशन है, मेथड है, एक्सपीरियंस है और जो लक है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लाइफ और बिजनेस वर्ल्ड में। और एबिलिटी, एटीट्यूड, एम्बिशन, मेथड्स, एक्सपीरियंस, ये सारा चीज कहाँ मिलेगा तुमको? ये सारा चीज का सोर्स है स्ट्रगल। स्ट्रगल इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है। और वो जाके बोलता है कि अगर तुमको जीतना है तो तुमको डिटरमिन्ड एंड रेडी, ये दो कंडीशन है अगर तुमको जीतना है तो।
डिटरमाइंड रहना होगा तुमको और रेडी रहना होगा। फिर अपना लेटर को वो एंड करता है, जो अपना लेटर 1 है उसका वो एंड करता है इस सेंटेंस से, माई सन, द प्रिविलेज्ड बट पावरलेस पीपल आर वेस्ट, while educated but unaffected people are pile of worthless garbage. Find your own way and God will help you. इसमें बेसिकली ये बताता है कि जो आदमी को विरासत में जो चीज मिली है लेकिन उसके पास पावर ना इन्फ्लुएंस है तो वो खत्म है, उसके पास कोई वो वेस्ट है। लेकिन जो आदमी पढ़ा लिखा है लेकिन मोटिवेटेड नहीं है, एम्बिशन नहीं है, वो भी कचड़े के बराबर ही है। ये सब चीज को दिमाग में रख के वो अपना बेटा को हार्ड ट्रूथ ऑफ लाइफ बताता है। सो बेसिकली हम आ गए हैं कि एंड ऑफ द लेटर हो गया। इसमें द मेन आइडिया यही है कि स्टार्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है पेरेंट्स का स्टेटस पे, लेकिन जो लाइफ है जो एक आदमी का है वो डिपेंड करता है कि कौन सा एक्शन वो ले रहा है और क्या चॉइस है उसका, किस तरह का इन्फ्लुएंस और पावर वो पोजेस करता है। प्रिविलेज और एजुकेशन भी बहुत अच्छी चीज है, कैसे नॉलेज का यूज करके वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट करना है और कैसे बार बार अपना कंफर्ट जोन को छोड़ना है और चीजें को बनाना है, और ये फॉर्मली बिलीव करना कि हमारे पास पावर है